रिक्शा रिक्शा। कहाँ जाना है माँ जी? रेलवे स्टेशन। कितना लोगे? 200 रुपया। क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ यहाँ से। इतना कम नहीं होता। अब बोहनी का टाइम है माँ जी, चलना है तो चलिए, वरना जाने दो मुझे। सुबह सुबह बुढ़िया दिमाग खा रही। क्या बोला? जोर से बोलो। 150 लूंगा, उससे कम नहीं होगा। मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ। और रिक्शा आते रहते कितने। माताजी आलू गैस पर रखे हैं, एक सीटी हो गई है, एक दो और होने दो। दीदी इस रिक्शा में मत जाना, ये रेलवे स्टेशन तक का ही 150 मांग रहा है। दूसरी रिक्शा मिलेगी ना। अरे दीदी आप हो, आइए आइए, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा। आइए ना, 120 में ही चलेंगे। चलो चलती हूँ मैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। क्योंकि सोच बदल रही है, हर सोच बदल रही है। भैया माताजी से तो 150 मांग रहे थे और मुझसे 120 क्यों? दीदी आपको क्या झूठ बोलें, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है रिश्ते में। भैया आप रिक्शा चालकों की एक कम्युनिटी है, आपका किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स होता है, आपका मीटर क्यों नहीं चलता? कौन मीटर चलाता है अब? सच कहूँ तो आज के जमाने में सच बोलकर कोई अमीर नहीं बना। जो चल रहा है वही करना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाएं। अगर दुनिया झूठ बोलती है तो क्या आप भी वही करें? क्या बताऊं दीदी, आजकल सच्चाई से काम नहीं चलता। अगर मैं सही रेट बोलूं फिर भी कहेंगे भैया थोड़ा तो कम करो। तो आप पहले से ज्यादा रेट बोलते हो? हाँ, पहले ज्यादा बोल देता हूँ, फिर जो बार्गेनिंग करता है उसे सही रेट बता देता हूँ। ग्राहक खुश हो जाता है और मुझे भी नुकसान नहीं होता। लेकिन भैया यही तो शुरुआत है उस आदत की जो पूरे समाज को बिगाड़ती है। अब हम जैसे लोग अगर सच भी बोलें तो लोग हमारी मेहनत की कद्र नहीं करते। इतनी धूप में इतने खराब रास्तों पर दिन भर सवारी ढोते रहते हैं, हालत खराब हो जाती है पूरी। भैया सोचिए, जब आप ज्यादा रेट बताते हो तो आप ही ग्राहक को बार्गेनिंग करने की छूट दे रहे हो। क्यों ना शुरू से ही फिक्स रेट बताएं? बोलना आसान है दीदी, पर जीना बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े बड़े दुकानों में, मॉल में कोई मोल भाव नहीं करते, पर हम गरीबों से हर बार मोल भाव करते। आप दिन भर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा कमाई के चक्कर में जो 30-40 रुपए ज्यादा लोगे, वही पैसा शायद अगले हफ्ते आपकी गाड़ी पंक्चर करवा देगा या घर में कोई ऐसी ज़रूरत खड़ी कर देगा कि वो 30 की जगह 300 चले जाएंगे। क्योंकि छोटा मोटा झूठ बोलकर पैसा तो आ सकता है, लेकिन पुण्य नहीं आता। और जो धन दुआओं के बिना आता है वो चैन और सुख कभी नहीं लाता। आपने तो सोचने पे मजबूर कर दिया। हर ग्राहक के साथ एक कर्म जुड़ता है। आप चाहो तो रोज 2 रुपए कम ले जाओ, लेकिन 2 सच्ची दुआएं साथ ले जाओ। वही दुआएं आपके बच्चों की रक्षा करेगी और घर में शांति लाएगी। ये आदत तो बहुत पुरानी है, अचानक कैसे बदली? जब आपकी नीयत साफ, भाषा विनम्र और आत्मविश्वास पक्का होगा तो लोग आपको विश्वास से देखेंगे। फिक्स रेट बोलिए, प्रेम से बोलिए और डटे रहिए। हर बड़ी आदत एक छोटे से संकल्प से बदलती है। आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। काश हर कोई ऐसा सोच पाता। कभी कभी तो कोई सवारी गुस्से से बात करती है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम चिढ़ जाता हूँ। हाँ तो आप भी सेंटर आ जाया करो। आप जैसे कई लोग सेंटर पर आते हैं। आप सेंटर के सामने से ही कई बार आते जाते होंगे। हाँ, आना तो चाहते हैं, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करता रहता हूँ, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं। जी भैया, लेकिन धन तो टिकता ही नहीं, ये सोच और खर्च बढ़ा देता है। इससे अच्छा कहो मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं। कर्म अच्छे हों वह तो समझ में आ गया, लेकिन आप बुरा नहीं मानना। मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ बोलने से धन अगर आ जाता तो लोग काम धंधा छोड़कर बस यही जाप करते। कई लोग हमेशा यही गलती करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, और यही गलत सोच उन्हें और गरीब बना देती है। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है।
हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ओह, अब मैं समझा। आपकी बात बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले ही छोटा सा ही धंधा चालू किया था, लेकिन उसे जब भी पूछो कैसा चल रहा है तो बोलता था भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और देखते ही देखते उसने बहुत तरक्की कर ली। सोच का असर तो होता है। देखा, लाइव प्रूफ। भैया 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो दीदी, अब अरे भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो है? आप तो पिछले दिनों तबीयत खराब बता रहे थे, अब कैसे हो? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। रोहन के पापा बोले थे आपके ठीक होते ही वो भी आपके साथ सेंटर आएंगे कोर्स करने। दीदी, दरअसल मैं उन्हीं की बात करने के लिए कॉल कर रहा था। क्या हुआ भैया, क्या बात है? दीदी, वो रोहन के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हे भगवान। शायद इसलिए भगवान कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ दीदी, सच में मुझे आज रोहन का कॉल आया। जब उसने ये बताया तो सच में मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 2 दिन पहले ही तो वो मिलने आए थे और कल ही उनका कॉल भी आया था। बोल रहे थे जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों साथ में सेंटर जाएंगे। मैं अभी जाती हूँ उनके घर मिलने। अभी रोहन की माँ से कोई बात नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मना किया है, उनको बड़ा धक्का लगा है। अच्छा, ठीक है भैया। जब आप वहाँ जाओ तो रोहन से मेरी फ़ोन पर बात करा देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। हाँ दीदी, जरूर, मैं रोहन से बात करवाऊंगा। देखा भैया, सुना आपने? हाँ, सुना मैंने। जानता हूँ मैं उनको। बड़ा भला आदमी था, लेकिन देखो ना, धन शोहरत सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, इसलिए बस अच्छे कर्म करो और सिर्फ धन के लिए नहीं जियो, कुछ दुआएं भी कमा लो, यही आत्मा के साथ जाता है। हाँ दीदी, सच कहा आपने। आज से मैं सच के रास्ते पर चलूँगा और सिर्फ धन के लिए नहीं, दुआएं भी कमाऊँगा। क्योंकि सोच बदल रही है, हर सोच बदल रही है। आज जमाना बदलने का समय है। बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। मोल भाव की मानसिकता तब तक रहेगी जब तक हम खुद को सच्चाई पर नहीं टिकाते। इसलिए आज से संकल्प लें, ना तो बेईमानी करेंगे, ना झूठा रेट बोलेंगे और ना किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सच्चाई से कमाएं, सच्चाई से जिएं। यही है असली रिचनेस, यही है असली जीत। झूठ से कमाया धन मन का सुख खा जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ धन दुआओं और आत्मसम्मान के साथ आता है।